नेपाल में अंतरिम सरकार की गठन के लिए जो चर्चाएं आर्मी हेडक्वार्टर पर शुरू हुई थी, अब वो राष्ट्रपति निवास या शीतल निवास काठमांडू यानी कि नेपाल की राजधानी में ये जो आइकॉनिक बिल्डिंग आप देख रहे हैं वहां तक पहुंच चुकी है। 9 सितंबर के क्रांति के दिन राष्ट्रपति निवास पे भी प्रदर्शनकारियों का हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसके एविडेंस अभी तक उस बिल्डिंग में बाहर से ही दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो बातचीत, जो वार्तालाप जेनजी प्रदर्शनकारी सुशीला कर्की और आर्मी की लीडरशिप के बीच हो रहा था, अब उसको फाइनल स्टेज की तरफ ले जाया जा रहा है। और यही वजह है कि कल देर रात तक या फिर आज सुबह 3:30 बजे तक सुशीला कर्की, जेनजी डेलीगेशन और आर्मी लीडरशिप की बैठक शीतल निवास के अंदर होती रही। एक बार फिर से आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत शुरू हो गई है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि सुशीला कर्की, जो नेपाल की पूर्व न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट की, वही अब अंतरिम सरकार की अध्यक्षता करेंगी। लेकिन इसके साथ साथ फिलहाल नेपाल के सामने कई और सवाल हैं, खासतौर पे संसद की विघटन का सवाल। इसके साथ साथ जो नई सरकार या अंतरिम सरकार फिलहाल बनेगी, उसमें जेनजी एक्टिविस्ट प्रदर्शनकारियों का कितना हिस्सा होगा, कितनी हिस्सेदारी होगी, और वो क्या कुछ सरकार को कह पाएंगे, मनवा पाएंगे अपनी बातें। इस फ्रेमवर्क को तैयार करना और इसके साथ नए चुनावों के लिए डेडलाइन को भी तय करना फिलहाल प्रदर्शनकारियों और बलेन शाह जैसे बड़े युवा नेताओं की मांग में शामिल है। नेपाल में अंतरिम सरकार की गठन के लिए जो चर्चाएं आर्मी हेडक्वार्टर पर शुरू हुई थी, अब वो राष्ट्रपति निवास या शीतल निवास काठमांडू यानी कि नेपाल की राजधानी में ये जो आइकॉनिक बिल्डिंग आप देख रहे हैं वहां तक पहुंच चुकी है। 9 सितंबर के क्रांति के दिन राष्ट्रपति निवास पे भी प्रदर्शनकारियों का हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसके एविडेंस अभी तक उस बिल्डिंग में बाहर से ही दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो बातचीत, जो वार्तालाप जेनजी प्रदर्शनकारी सुशीला कर्की और आर्मी की लीडरशिप के बीच हो रहा था, अब उसको फाइनल स्टेज की तरफ ले जाया जा रहा है। और यही वजह है कि कल देर रात तक या फिर आज सुबह 3:30 बजे तक सुशीला कर्की, जेनजी डेलीगेशन और आर्मी लीडरशिप की बैठक शीतल निवास के अंदर होती रही। एक बार फिर से आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत शुरू हो गई है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि सुशीला कर्की, जो नेपाल की पूर्व न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट की, वही अब अंतरिम सरकार की अध्यक्षता करेंगी। लेकिन इसके साथ साथ फिलहाल नेपाल के सामने कई और सवाल हैं, खासतौर पे
संसद की विघटन का सवाल, इसके साथ साथ जो नई सरकार या अंतरिम सरकार फिलहाल बनेगी उसमें जेनजी एक्टिविस्ट प्रदर्शनकारियों का कितना हिस्सा होगा, कितनी हिस्सेदारी होगी और वो क्या कुछ सरकार को कह पाएंगे, मनवा पाएंगे अपनी बातें, इस फ्रेमवर्क को तैयार करना और इसके साथ नए चुनावों के लिए डेडलाइन को भी तय करना फिलहाल प्रदर्शनकारियों और बलेन शाह जैसे बड़े युवा नेताओं की मांग में शामिल है।